ओम शांति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर का अर्थ है ज्ञान की झील। ज्ञान सरोवर सन 1996 ईस्वी में बनाया गया। यह माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्म कुमारियों द्वारा निर्मित दूसरा परिसर है। ज्ञान सरोवर पांडव भवन परिसर के निकट शांत ग्रामीण परिवेश में एक आधुनिक गांव शैली के परिसर के रूप में खड़ा है। यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है जिसमें 1600 लोग बैठ सकते हैं। 14 सेमिनार और ट्रेनिंग रूम्स हैं और 1500 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था है। परिसर और उसके आसपास हजारों फलों के पेड़ लगाए गए हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने सुभाष भाई जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें ज्ञान सरोवर के बारे में जानकारी दी। आइए बातचीत करते हैं सुभाष भाई जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे हैं सुभाष भाई जी के पास, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबा समय से सेवा की है माउंट आबू में, और अगर हम ज्ञान सरोवर की बात करें, यहाँ पर ये सेवा निभा रहे हैं अपनी। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले दादी जानकी जी के साथ 2003 में मिलाया था, और तब से लेकर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सुभाष भाई जी के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें एक प्राइवेट प्रोड्यूसर के बाद में हमें एक टीवी चैनल का जो एमडी बनवा दिया, दादी जानकी से आशीर्वाद दिला के। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। ओम शांति। सुभाष जी, अगर हम बात करें ज्ञान सरोवर की, तो हम देख रहे हैं कि हजारों की गिनती में संगतें जो भी माउंट आबू आते हैं, जो भी बाबा से मिलने में आते हैं, जो भी और लोग विदेशी भाई आते हैं, तो उनको ज्ञान सरोवर की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन साथ में रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि ज्ञान सरोवर भी एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है इस जगह का, जहाँ पर लोग आते हैं और अपना आपको भगवान के पास, भगवान की वाइब्रेशन में ले जाते हैं। ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर को मैं शुरू से देख रहा हूँ। मतलब जब यहाँ एकदम जंगल था और बाबा ने इसको जंगल से मंगल बनाया, क्योंकि यहाँ इतना जंगल था, यहाँ जानवर आदि रहते थे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहाँ सभी को साइलेंस मिले, जहाँ लोग तपस्या करें। जब ये स्थान बना तो इसका एकदम मिराकल इसके सबको अनुभव होते हैं, और करीब करीब 6 मास यहाँ विदेशी, सारे वर्ल्ड के विदेशी लोग यहाँ के अनुभव करके जाते हैं। इस स्थान की ये विशेषता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने इसका जैसे कि उद्घाटन किया हो, और ऐसे एक स्थान, और उसको वरदान मिला कि एक सेवा की खान है। तो मुझे याद है कि मैं छोटे से लेके बड़े तक, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सभी के साथ उनके, क्योंकि मुझे भोजन करने की व्यवस्था मेरे पास होने के कारण मैं उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनके लेन देन का अनुभव करने का मौका मिलता है। और सचमुच यहाँ मतलब हमारा भोजन तो बड़ा सात्विक होता है, सिंपल होता है, लेकिन यहाँ आके लोग इतने अच्छे अनुभूति करके जाते हैं, और भोजन का जो रस मिलता है उनको, क्योंकि ये तो हमारा भोजन भी सात्विक होता है और सोलर से बना होता है, और बनाने वाले भी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, तो इसका स्वाद, वाइब्रेशन, ये सब एक अलौकिक होते हैं, और उस कारण सभी के दिल में बहुत ही इसकी छाप पड़ी रहती है। और सबका दिल होता है कि एक बार मैं ज्ञान सरोवर में। और ज्ञान सरोवर ऐसी जगह बैठा है कि चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की कि हजारों प्लांट लगाए, हजारों, और वो अच्छी तरह से हरा भरा। तो यहाँ का हर प्लांट भी मैसेज देता है, शांति का, प्रेम का, प्यार का। आप हर एक पौधे के पास जाओगे तो उससे भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा। क्योंकि ये जो 25 एकड़ में जो हम लोग बैठे हैं, और प्लस और 6 बीघा और प्लस हो गया है, तो इसमें हमने देखा कि इस वातावरण में कोई गलत, मतलब जैसे कोई गाली गलौज है, कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट या कोई मांसाहार करता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मतलब करीब करीब ये 25 से लेके मतलब 26-27 साल हो गई है कि इतना पावरफुल वाइब्रेशन है। जैसे कि आप गेट के अंदर आएंगे तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी
कि हम कोई साधारण जगह पे नहीं आए, हम स्वर्ग में आए हैं, ये अनुभूति यहाँ आपको मिलती है। तो ये सबके दुआएं, परमात्मा की दुआएं, हमारे जो प्रकाशमणि दादी जी है, जानकी दादी जी है, गुलजार दादी जी यहाँ के रहे हुए हैं, उनकी वाइब्रेशन, और साथ साथ यहाँ जो रात दिन हमारे जो मधुबन निवासी कहो या ज्ञान सरोवर निवासी है, वो रात दिन तपस्या करते हैं यहाँ, और उस तपस्या के वाइब्रेशन के कारण इस सारे ज्ञान सरोवर का वातावरण इतना शुद्ध पवित्र होता है। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर सागर में जाओ और डुबकी मारो तो आप भीग जाएंगे, तो यहाँ ज्ञान सरोवर में आके ज्ञान की बरसात होती है, ज्ञान के बरसात में आएंगे तो आप ज्ञान से भीगी जाएंगे। तो ये यहाँ की विशेषता है, और यहाँ परमात्मा ने हमें बिठाया है या सेवा के लिए। तो हम तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन जब परमात्मा का ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला, हम यहाँ आए और यहाँ अपना जीवन पूर्ण रूप में समर्पित कर ये ज्ञान बांटने का भी काम करते हैं, पेट पूजा का भी काम करते हैं। और उस कारण जैसे भ्राता जी ने बताया कि कैसे उनको जानकी दादी से मिलने का एक सौभाग्य मिला था, तो वो भी एक अपनी चीज़ है कि उनका दिल था, उनके अंदर वो भावना थी दादी के प्रति, तो वो बाबा ने एक निमित्त बना दिया और हो गया वो काम। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंजाब प्लस चैनल बहुत अच्छा चले और बढ़ता जाए, यही हमारी शुभकामना है। इसको भी दे दो आशीर्वाद हमारी प्रियंका। और प्रियंका बहन, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, लोकेशन ढूंढा, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप आगे बढ़ते जाइए और सारे विश्व में बाबा की सेवा का जो